एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल आपके एग्जामिनेशन में यही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, गारंटी। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए देखते हैं कि ये मेमोरी क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, ये सारा कुछ क्या होता है, हमारे माइंड में स्टोर होके रह जाता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, हम क्या करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली यही होता है। तो सेम कंप्यूटर मेमोरी में भी क्या होता है, बहुत सारा डाटा क्या होता है, कंप्यूटर में स्टोर होके रहता है। कहाँ कहाँ पे, मेमोरी पे हुआ। और जब भी उसका जरूरत हो, वो क्या करता है, उसको रिट्राइव करता है। तो बेसिकली समझने में आए तो ये होता है हमारा मेमोरी। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। मेमोरी रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोररीली और परमानेंटली। तो ये क्या करता है, जो आपके डाटा है उसको टेम्पोररी पीरियड के लिए भी और परमानेंटली भी उसको क्या करता है, स्टोर करके आप वो सारा डाटा रखता है, जो कि हमारा परमानेंटली फॉर प्रोसेसिंग बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उस कहाँ पे रखता है, सीपीयू में रहता है। और जब भी जरूरत हो वो उसमें से रिट्राइव करके यूज करता है। तो ये होता है बेसिकली मेमोरी। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो बेसिकली मेमोरी 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि हमारा प्राइमरी मेमोरी, कैच मेमोरी एंड हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए वो डाटा स्टोर होके रहता है। देन हियर द कंप्यूटर स्टोर डाटा टेम्पोररीली व्हाइल एक्टिवली यूजिंग इट। तो इसमें क्या होता है, डाटा स्टोर होता है टेम्पोररी पीरियड के लिए। कब कब, जब हमारा कंप्यूटर यूज होता है, मतलब जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं उसी पीरियड के टाइम वो डाटा स्टोर होके रहता है। दिस मेमोरी इज फास्ट बट लॉसेस इट कंटेंट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो ये जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, ये मेमोरी बहुत फास्ट है, बट क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो ये क्या करता है, उसका जो भी कंटेंट होता है वो लॉस्ट हो जाता है। देन इसका एग्जाम्पल लेंगे तो रैम एंड रोम, ये प्राइमरी मेमोरी के 2 एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, रैम क्या है, रैम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये जो रैम और रोम है, ये एग्जाम में मस्ट आने वाले क्वेश्चन है। और ये जो रैम का फुल फॉर्म हो गया, रोम का फुल फॉर्म हो गया, ये आपके जो एमसीक्यू होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें जरूर आता है। तो आप थोड़ा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। Then RAM is volatile memory that temporarily store the file when you are working on। तो इसमें क्या होता है, ये volatile memory है और जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हो तभी ये आपके डाटा को टेम्पोरली स्टोर करके रखता है। देन इसका डेफिनेशन देखिए, इट होल्ड्स डाटा दैट द कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग एंड इट अलाउ क्विक एक्सेस to that information. However, when the computer is turned off, RAM forgets everything it was holding। तो ये क्या होता है, जब भी एक्टिवली हम काम कर रहे होते हैं वो सारा डाटा को होल्ड करके रखता है। देन जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, वो जो भी डाटा होल्ड करके रखा हुआ होता है वो सारा भूल जाता है कि इसमें कुछ डाटा है बोल के, जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। क्लियर। देन आ गया हमारा रोम। रोम हुआ रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इट लाइक द कंप्यूटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो रोम क्या है, रोम है नॉन वोलाटाइल मेमोरी।
जबकि हमारा रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है, रोम हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी स्टोर होके रहता है। इट स्टोर एसेंशियल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट रिमेन फिक्स्ड एंड डोंट चेंज इवन व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। इसमें क्या होता है, अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए तो इसमें क्या होता है, सारा डाटा फिक्स्ड रहता है और चेंज नहीं होता। देन आ गया हमारा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज ए स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी। तो ये क्या है, ये बहुत ही स्पीड है, इसका जो प्रोसेसिंग पावर होता है ये एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी ये ज़्यादा स्पीड होता है। इट इज एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज ए बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। तो ये सीपीयू एंड रैम के बीच एक बफर के जैसा काम करता है। बफर मतलब क्या है, एक जहाँ पे हमारा डाटा टेम्पोररी पीरियड तक मतलब कुछ ही टाइम तक स्टोर होके रहता है, उसको बोला जाता है बफर। तो हमारा जो कैच मेमोरी है ये हमारा सीपीयू एंड रैम के बीच एक बफर का जैसा काम करता है। तो इट रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जो भी डाटा रहता है उसका जो भी एवरेज टाइम है उसको वो रिड्यूस कर देता है। तो देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आप ज़्यादा अच्छे से कैच मेमोरी को समझ पाओगे। तो ये देखिए मैं अभी बोली थी कि ये जो कैच मेमोरी है ये बफर के जैसा काम करता है आपका मेन मेमोरी एंड सीपीयू के बीच। मतलब मेन मेमोरी में जो भी प्रोसेसिंग आता है वो कैश मेमोरी में रहता है और सीपीयू को जाता है, और सीपीयू में जो भी प्रोसेसिंग हो जाता है वो हमारा कैश मेमोरी में रहता है कुछ टाइम तक, जब तक उसको मेन मेमोरी ना ले जाए। तो कैश मेमोरी एक बफर के जैसा ऑलवेज काम करता है और ये मेमोरी बहुत कॉस्टली होता है और इसका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है। जैसे कि अभी हम अगर लैपटॉप ले रहे हैं तो हमारा 8 GB रैम 16 GB रैम ये हम लेते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोसेसिंग हो, हमारा जो काम हो वो ज़्यादा फास्ट हो जाए, लेकिन कॉस्टली भी है। बट आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं लोग, उनको कॉस्टली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होता है कि नहीं हमारा जो भी प्रोसेसर हो वो फास्ट प्रोसेसर हो। तो कैश मेमोरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, जबकि आपका रैम जीबी में आता है, ये कैश मेमोरी आपको एमबीस में मिलता है और इसका जो एमबीस भी बहुत रेट होता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है हमारा कैश मेमोरी, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग होता है ये प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। देन आ गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी so that it needs secondary memory to permanently store the data or instruction for future requirement। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी को यहीं पे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आया हो व्हाट इज ऑक्सिलरी मेमोरी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। देखिए ये क्या है, तो जो भी इसमें जो भी डाटा होता है वो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है कि किसमें, हमारे प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में हम कुछ ही टाइम तक हम डाटा रख सकते हैं जब हमारा कंप्यूटर एक्टिवली यूजिंग होता है। जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, डाटा वेनिश हो जाता है, वाह, इसलिए इसमें क्या होता है, परमानेंटली कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में तो हमारा डाटा स्टोर ही नहीं होगा। देन सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम रखेंगे तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए ये काम में आता है। तो देखिए इट हैज ए लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज स्टोरेज होता है। देन इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो इसमें क्या होता है, सीपीयू इसका जो भी मेमोरी होता है, जो भी डाटा होता है सेकेंडरी मेमोरी में, उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है, उसको मीडियम नहीं चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी में आपका जो भी डाटा हो सीपीयू क्या करता है, उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में हम डाटा स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी चाहिए।
सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें हम फ्यूचर में भी हमें कुछ डाटा चाहिए उसको भी हम आज स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। और ये सीपीयू से क्या होता है, डायरेक्टली एक्सेस करता है। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। तो ये स्लो होता है और थोड़ा चिप होता है। देन आ गया देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि हालांकि ये सारा चीज हम हमारे डे टू डे लाइफ में अभी हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, चिप हो गया, तो ये सारा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो बेसिकली जो मेमोरी चैप्टर होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हर साल एग्जाम में आपका इसी से ही क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा नहीं भी आया हो तो आप रिपीट करके उसको समझ सकते हो एंड इसको याद कीजिए, उसका फुल फॉर्म जो है फुल फॉर्म याद कीजिए, फुल फॉर्म आपका मस्ट एग्जाम में आता है। तो ये जो चैप्टर है मेमोरी एंड इट्स टाइप, ये एक एग्जाम के लिए अगर आप +2 हो मतलब 12th में हो और ग्रेजुएशन में हो और अगर आप मास्टर डिग्री में भी हो, अगर आपका मेमोरी चैप्टर है तो इसी से मस्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों की समझ में आया हो और यूजफुल रहा हो। तो मैं मेरे चैनल में ऐसे एजुकेशन रिलेटेड कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपकी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।